हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर के आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग एक स्टोरी को देखेंगे। यह जो स्टोरी है इंग्लिश में है और इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा। हिंदी ट्रांसलेशन के समय आपको काफ़ी वर्ड्स इंग्लिश जो डिफ़िकल्ट हैं उनका हिंदी आपको जानने के लिए मिलेगा। इस नाते आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट इंग्लिश के वर्ड आपको मिलें वो आपको अच्छे से समझ में आए और आप कहानी का भी आनंद उठाएं। साथ ही साथ इस स्टोरी में जो भी सेंटेंस प्रयोग हुआ वह किस टेंस में है और वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस नाते आपसे अपील है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का स्टोरी का नाम है द कनिंग फॉक्स। स्टोरी का टाइटल है द कनिंग फॉक्स मीन्स चालाक लोमड़ी। कनिंग मीन्स चालाक, फॉक्स मीन्स लोमड़ी। तो चालाक लोमड़ी। वंस अ फॉक्स फाउंड द कॉर्प्स ऑफ एन एलिफेंट लाइंग अक्रॉस अ फॉरेस्ट फुटपाथ। एक बार, वंस मीन्स एक बार, एक लोमड़ी को या फिर एक लोमड़ी फाउंड मीन्स पाया। कॉर्प्स का मतलब होता है 100। एन एलिफेंट, एन मीन्स एक, एलिफेंट मीन्स हाथी, लाइंग मीन्स पड़ा हुआ, एक क्रॉस मीन्स पार, ए मीन्स एक, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फुटपाथ, फुट मीन्स पैर, पाथ मीन्स रास्ता यानी कि पैदल चलने वाले रास्ते के पास। तो पूरे का अर्थ हो जाएगा एक बार एक लोमड़ी फाउंड द क्रॉप्स ऑफ एन एलिफेंट, माने एक हाथी के मृत शरीर को पाया। क्रॉप्स मीन्स 100 होता है यानी कि मृत शरीर पाया। लेइंग मीन्स पड़े हुए, जंगल के रास्ते के उस पार। द फॉक्स थॉट टू हिमसेल्फ, लोमड़ी ने थॉट मीन्स सोचा, टू मीन्स के लिए, टू प्रीपोजिशन के रूप में आया है, हिमसेल्फ माने खुद से सोचा। माई लॉन्ग टाइम विश, माई लॉन्ग टाइम विश मेरी लंबे समय से इच्छा थी, टू टेस्ट स्वाद चखने का, एलिफेंट मीट हाथी के मांस का स्वाद चखने का, इज़ गोइंग टू बी ओवर टुडे आज माने समाप्त होने जा रहा है। वो ख्वाहिश, वो इच्छा समाप्त होने जा रहा है। विश मतलब इच्छा या चाहत, ख्वाहिश। ही हंग्रीली गॉट रेडी टू ईट द एलिफेंट, मतलब हंग्रीली मतलब पूरे भूख के मारे तैयार हो गया हाथी को खाने के लिए। बट कुड नॉट बाइट द टफ स्किन ऑफ द एलिफेंट कॉर्प्स, लेकिन, बट मीन्स लेकिन, कुड नॉट बाइट नहीं काट सका, द टफ स्किन माने सख्त चमड़े को, हाथी के सख्त चमड़े को। आप काकेकी का अर्थ देता है, एज अ प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है। हाथी के मृत शरीर को नहीं काट सका, उसके चमड़े को नहीं फाड़ सका। एट दैट मोमेंट मतलब उसी समय, ही सा अ लायन उसने एक शेर को देखा, कमिंग दैट वे उस रास्ते से आते हुए, दैट वे माने उस रास्ते से, कमिंग मीन्स आते हुए। ही रैन टू लायन एंड सेड, वह दौड़ करके लायन के पास गया और कहा, हे किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हे जंगल के राजा, किंग ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल के राजा, आई वॉन्ट टू टेस्ट एलिफेंट मीट, मैं हाथी के मांस को चखना चाहता हूँ, टेस्ट मीन्स स्वाद लेना चाहता हूँ। आई हैव सीन अ डेड एलिफेंट, मैंने एक मृत हाथी को देखा है, सीन मीन्स देखा है। तो सी का थर्ड फॉर्म सीन होता है, सी सा सीन, और ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये वाक्य प्रयोग हुआ है। कैन यू टीयर इट ओपन फॉर मी, कैन यू, कैन मतलब यहाँ पर परमिशन ले रहा है कि क्या आप इसको मेरे लिए फाड़ सकते हैं, फाड़ के ओपन कर सकते हैं। तो टीयर का मतलब फाड़ना होता है। द लायन रिप्लाइड, लायन ने जवाब दिया, रिप्लाइड उत्तर दिया, जवाब दिया, आई एम टेरिबली सॉरी फॉर यू डियर फॉक्स, टेरिबली मतलब बहुत गंभीर रूप से, सॉरी मैंने दुखी हूँ, मैं इस बात के लिए बहुत गंभीर तरीके से दुखी हूँ, प्यारे फॉक्स मैंने लोमड़ी। आई डोंट, इसको डू नॉट पढ़ते हैं या फिर डोंट पढ़ते हैं, आई डोंट ईट डेड मीट, मैं मरा हुआ मांस नहीं खाता। आल्सो आई डोंट ईट लेफ्ट ओवर मीट, और
मैं, आल्सो मैंने भी, और मैं मरा, लेफ्ट ओवर मैंने बचा हुआ, किसी के द्वारा जो मारा गया होता है या फिर खा करके छोड़ा गया होता है, ऐसे भी मांस को मैं नहीं खाता। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हुआ है, वाक्य निगेटिव सेंटेंस में है। एंड और आई डोंट ईट किल्स ऑफ एन अदर एनिमल्स, और मैं दूसरे, किल्स मैंने मारा जाना, मारना, ऑफ अदर एनिमल्स मैंने दूसरे जानवरों के द्वारा मारे गए जानवरों को भी मैं नहीं खाता, मांस को भी मैं नहीं खाता। एंड लेफ्ट द प्लेस, और यह कह करके वो जगह छोड़ करके चला गया। प्लेस मीन्स स्थान, जगह। लेफ्ट द प्लेस। फिर क्या हुआ, नाउ, नाउ मीन्स अब। द फॉक्स हैड टू वेट फॉर सम अदर बिगर एनिमल टू कम दैट वे। अब जो है लोमड़ी को प्रतीक्षा करना था, हैड टू वेट, करना पड़ा, पास्ट टेंस में वाक्य है। तो अब लोमड़ी को दूसरे जानवर का, सम अदर बिगर एनिमल मतलब कुछ दूसरे बड़े जानवर का इंतजार करना पड़ा। हैड टू का प्रयोग विवशता दिखाने के लिए किया जाता है, तो मैंने विवश हो गया, वो उसको इंतजार करना पड़ा जो उस रास्ते से आए, कम डैट वे, जो उस रास्ते से आए। फिर क्या हुआ, उसके बाद सून, सून, सून मीन्स शीघ्र ही। अ टाइगर केम डैट वे, एक टाइगर, एक बाघ उस रास्ते से आया। केम कम का पास्ट टेंस होता है, कम, केम, कम। ही नीड टू टेस्ट एलिफेंट मीट, द नीड टू टेस्ट एलिफेंट मीट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द फॉक्स। मैंने हाथी के मांस को चखना, ये बहुत, हाथी के मांस को चखना, ऐसा जो इच्छा थी, चाहत थी, ज़रूरत थी, वो फॉक्स में बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रॉन्ग थी, मतलब मजबूत थी। मैंने उसको बहुत लालसा था कि मैं हाथी के मांस को चखूं। ही केम विथ अ प्लान, और उसके बाद लोमड़ी में एक प्लान सूझा, लोमड़ी को एक प्लान सूझा। ही रैन टू द टाइगर, वो टाइगर के पास दौड़ते हुए गया। एंड हम्बली सेड, और विनम्रतापूर्वक, हम्बली मीन्स विनम्रतापूर्वक कहा, हे माइटी टाइगर, हे शक्तिशाली, माइटी मीन्स शक्तिशाली, पावरफुल टाइगर, आई हैव सीन एन एलिफेंट, मैंने एक एलिफेंट को देखा है, स्लीपिंग नियर बाई, पास ही सोते हुए। ये नहीं कहा कि मरा हुआ, सोते हुए, स्लीपिंग नियर बाई मीन्स पास ही सोते हुए। यू एलोन कैन किल इट नाउ, आप अकेले इसको मार सकते हैं। द टाइगर वांटेड टू शो ऑफ डैट ही वॉज स्ट्रॉन्ग, अब टाइगर जो था वह चाहता था शो ऑफ करना, मैंने दिखावा करना कि वह मजबूत है, कि वह मजबूत है, ऐसा वह दिखावा करना चाहता था। ही हैप्पीली एग्रीड एंड फॉलोड द फॉक्स, वह खुशी खुशी, एग्रीड मीन्स राजी हो गया, और फॉलोड मैंने पीछा किया लोमड़ी का। वेन दे नियर द एलिफेंट, जब वे, नियर्ड एज अ वर्ब प्रयोग हुआ है, नियर का मतलब पास, जब वो हाथी के पहुंच गए। द फॉक्स स्टीलली वॉक्ड एंड विस्पर्ड, तो लोमड़ी भी धीरे धीरे टहलते हुए उसके पास गई, एंड विस्पर्ड, और कही, धीरे से कही, देयर लाइज द एलिफेंट, हाथी वहाँ लेटा है। गो एंड किल इट माइटी टाइगर, गो एंड किल, जाइए और उसको मार दीजिए, माइटी टाइगर में शक्तिशाली राजा, शक्तिशाली टाइगर को कही कि हे शक्तिशाली टाइगर, जाइए और उसको मारिए। नाउ, नॉट नोइंग डैट द एलिफेंट वॉज ऑलरेडी डेड, यह नहीं जानते हुए कि हाथी पहले से ही मरा हुआ था। द टाइगर अटैक्ड एंड रिप्ड ओपन द एलिफेंट, टाइगर ने अटैक किया, आक्रमण किया, हमला किया, और रिप्ड मतलब फाड़ दिया, और ओपन कर दिया, एलिफेंट को फाड़ करके खोल दिया, उसके सख्त चमड़े को। वेन द टाइगर वॉज अबाउट टू ईट, और जब उस मांस को टाइगर खाने वाला था, द फॉक्स स्टार्टेड शाउटिंग, तो फॉक्स जो है चिल्लाना चालू कर दिया। लायन, लायन माने शेर, शेर यानी कि शेर आ रहा है, ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया। द टाइगर स्प्रॉल्ड अवे माने लौट गया, फ्रॉम दैट प्लेस, उस जगह से, चूँकि बाघ से ज़्यादा शक्तिशाली शेर होता है, और शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, तो शेर का मुकाबला बाघ थोड़ी न कर सकता है, इस नाते वहाँ से लौट गया बाघ। द फॉक्स सेटिस्फाइड हिज लॉन्ग टाइम विश, अब जो लोमड़ी था वह संतुष्ट हो गया, और उसका जो लंबे समय से इच्छा था उसने उसको पूरा किया। मोरल ऑफ स्टोरी क्या है, मोरल ऑफ स्टोरी है, इफ़ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, इफ़ देयर इज अ
विल देयर इज़ अ वे, यानी कि जहाँ चाह है वहीं राह है। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्टोरी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।